हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी 14th of Feb। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ऑसम करंट अफेयर सेशन। इट्स मी बुशरा खान। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, बट इफ you are the new on this platform, you have to subscribe to this QCL channel. It will be most helpful, most beneficial for you all, because I'm delivering most guaranteed content for you. That's why you have to subscribe. Please subscribe and hit the bell icon also, because you will be get daily notification or updates. That's why you have to give your response early. Okay, first question is, but for the give motivation me, you have to like and comment also. First question is, वर्ल्ड रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया है। विश्व रेडियो दिवस तो ये मनाया गया है 13th of Feb को। रेडियो का महत्व सबसे ज़्यादा है, इसके लिए और जागरूक करने यानी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये मनाया जाता है। याद रखना, वर्ल्ड रेडियो डे 13th of Feb को। अभी 12 फरवरी को क्या मनाया गया था जी, मैंने बताया है। क्या मनाया गया था, जल्दी जल्दी बताइए। 11 फरवरी को क्या मनाया गया है, मैंने ही कल परसों बताया। 10 फरवरी को क्या मनाया गया है, विश्व दलहन दिवस और क्रमिक मुक्ति दिवस, ये दोनों मनाए गए हैं। 8 फरवरी को क्या मनाया गया, इंटरनेट सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 2 फरवरी को क्या मनाया गया था, वेटलैंड डे। और 1 फेब को मनाया गया था क्या, तो ये मनाया गया था एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस आईसीजी का, और चाइनीज़ न्यू ईयर भी मनाया गया इस बार 1 फरवरी को। तो ये बात है। अभी मैंने 12 फरवरी को बताया है, क्या बताया है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। और 11 को भी चलो मैं ही बता देती हूँ, क्या बताया, विज्ञान में लड़कियों एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में बालिकाओं एवं महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 11 फरवरी को। और 13 को तो मैंने बता ही दिया, विश्व रेडियो दिवस, तो है ना। इसी तरह सारे डेज को रिवाइज करते रहा करें। क्वेश्चन है, हाल ही में री इमेजिनिंग हेल्थ केयर रिपोर्ट अभी किसने जारी की है। री इमेजिनिंग हेल्थ केयर रिपोर्ट ये जारी की है अभी नीति आयोग ने। हाल ही में री इमेजिनिंग हेल्थ केयर रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसी ने ये री इमेजिनिंग हेल्थ केयर रिपोर्ट जारी की है। इसके अध्यक्ष करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी नरेंद्र मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, 2015 में ये बना था और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी एग्री स्टार्टअप कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। क्वेश्चन है, क्या बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए जरा इसको। एग्री स्टार्टअप कृषि नेटवर्क, याद रखना। एग्री स्टार्टअप है, एग्रीकल्चर से एग्री लिया है, कृषि नेटवर्क ये इसका नाम है, एग्री स्टार्टअप का कृषि नेटवर्क। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। कौन बने, पंकज, क्या करें भाई, डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा है, आप एडजस्ट करो। तो पंकज त्रिपाठी, फिनो पेमेंट बैंक, बच्ची है ना वो भी, तो बहुत इनोसेंट बच्ची है, बेबी है 2-3 महीने की, इसलिए तो पंकज त्रिपाठी ये हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसके, एग्री स्टार्टअप कृषि नेटवर्क के। आपको मालूम है पंकज त्रिपाठी और किसके, मैंने कितनी बार बताया किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, फिनो पेमेंट बैंक के। नीरज चोपड़ा किसके हैं, एक तो हैं गुड डॉट के हैं, एक हैं, और मैंने कितनी कंपनियां बताई हैं, अब ज़रा बताइए। बहुत सारी मैंने बताई, नीरज चोपड़ा 2-3 के हैं, है ना। सेनको गोल्ड की कौन बताई हैं, कियारा आडवाणी है। फॉजल वॉच एंड किचन केयर वंडर शेफ की कौन है, कृति सेनन है। केएल राहुल किसके हैं, वो रियलमी के हैं। और गेम्स 24 की के कौन है, ऋतिक रोशन है। ब्रैडली जो है एक स्पोर्ट्स अड्डा के हैं, है ना। इसी तरह मैंने बहुत सारे बताए हैं।
ये आयुष्मान खुराना को ND6 के हैं। तो इसी तरह सारे ब्रांड एम्बेसडर के नाम रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन तो आना ही आना है, मैंने तो मामूली बताया है क्योंकि बहुत पहले से बताते आ रही हूँ, इतने सारे तो मैं आपको एकदम नहीं बता सकती, इसलिए वीडियोज़ को रेगुलर सुना करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की आधारशिला किस राज्य में रखी जा रही है? किस राज्य में घोषणा की गई है कि किस राज्य में घोषणा की गई है कि एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? हाल ही में किस राज्य में एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई है? तो ये घोषणा हुई है कर्नाटक में कि यहाँ एक एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। जी हाँ, कर्नाटक में एक एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बन रही है, इसको बनाने की घोषणा कर दी गई है। कर्नाटक का जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव है वो मैसूर में मनाया जाता है, और मैसूर में ही क्या है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर खोला है, कर्नाटक का पहला। नील कुरंजी के फूल खिले 12 साल के बाद कर्नाटक की पहाड़ियों पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभी जो है ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती के लिए आरक्षण दिया, ये भी आपको बताया मैंने। और पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। और राज्य ऊर्जा दक्षता याद रखें, स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स में कर्नाटक रहा नंबर 1 पर, ये भी याद रखिए। ठीक है, जोग वाटरफॉल्स के जीर्णोद्धार का लक्ष्य फिक्स किया गया है, श्रावती नदी पर है। कृष्णा राजसागर डैम है कावेरी रिवर पर, और अलमाटी डैम है यहाँ कर्नाटक में कृष्णा रिवर पर। डोलू कुनेता और यक्षगढ़ ये दोनों फेमस डांस है। नकारा सम्मान योजना यही शुरू हुई। हुबली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। ये तमाम बातें आप याद रखो जी। और यहाँ बनरघाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुख, नगरहोल, अंशी नेशनल पार्क हैं, और काली धांधेली और अंधेरी ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है जी। बसवराज बुम्बई ये कौन है? ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। बेंगलुरु कैपिटल है, और मैंने मैंगलोर के बारे में कई चीज़ें और भी बताई हैं। मैंगलोर भी एक जगह है यहाँ। तो आप ये तमाम चीज़ों को रिवाइज करके रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर 2022 का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है? तो बेंगलुरु ओपन क्या है? टेनिस बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर 2022 का खिताब, युगल खिताब जीत लिया है, पुरुष युगल खिताब। दोबारा सुन लीजिए, टेनिस बेंगलुरु ओपन 2022 ATP चैलेंजर्स का युगल खिताब, पुरुष युगल खिताब जीत लिया है साकेत माइनेनी। क्या है? साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन। तो RK रामनाथन और साकेत माइनेनी ने अभी टेनिस बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर्स 2022 का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी निवेशक संरक्षण और शिक्षा पर एक सलाहकार समिति किसने बिठाई है? हाल ही में अभी निवेशक संरक्षण और शिक्षा से संबंधी सलाहकार समिति किसने गठित की है? तो सेबी ने। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके हेड अजय त्यागी हैं 1992 में। असल में ये बना तो 1988 में था, लेकिन जो पूरी तरह ऑफिशियल हुआ था वो 1992 से ही, तो स्थापना जोड़ी जाती है 1992 से, याद रखना। और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब से अभी किस स्पेस एजेंसी ने किस ग्रह की सतह के पार की एक तस्वीर ली है? क्या? किस स्पेस एजेंसी ने, यानी अंतरिक्ष एजेंसी ने पार्कर सोलर प्रोब से किस ग्रह के सतह के पार की तस्वीर ली है या चित्र लिया है? तो नासा। जी हाँ, नासा का है पार्कर सोलर प्रोब, और इससे चित्र लिया है और नासा को भेजा है। किसने भेजा है? पार्कर सोलर प्रोब ने। किस ग्रह की सतह के पार का
ये चित्र है तो शुक्र ग्रह की सतह के पार का पिक्चर लेके, इमेज लेके भेजा है नासा को पार्कर सोलर प्रोब ने। विल नेल्सन ये इसके हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी 1958 में ये नासा बना, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और वाशिंगटन डीसी यूएसए में हेडक्वार्टर। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ये इसका मोटो है, याद रखना है। अच्छा, कर्नाटक का एक गांव मत भूलिएगा, मट्टूर। संस्कृत भाषी लोग, भारत का एकमात्र गांव है जहां संस्कृत भाषी लोग रहते हैं। शिमोगा जिले में है, कर्नाटक के। अच्छा खैर, केंद्र सरकार ने, क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डीजल को कब तक कृषि क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक डीजल का जो खर्च आता है उसे अक्षय ऊर्जा के जरिए पूरा किया जाए। तो डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य फिक्स किया है केंद्र सरकार ने कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में, और 2024 तक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूक्रेन, एक मिनट, यूक्रेन के और बेलारूस ने बेलारूस की सीमा के साथ यूक्रेन और किस देश के साथ एक युद्ध अभ्यास यानी डिफेंस एक्सरसाइज का शुभारंभ किया है? तो ये बेलारूस और इसके साथ साथ रशिया, इन दोनों के, बेलारूस, यूक्रेन और रशिया, ये तीनों का एक मिला जुला डिफेंस एक्सरसाइज है जिसका शुभारंभ हुआ है अभी बेलारूस की सीमा के पास। अब रशिया, यूक्रेन और बेलारूस और रशिया बेसिकली इसमें जुड़े हुए हैं, और यूक्रेन भी है। तो मिखाइल मित्सोतिन ये इसके प्राइम मिनिस्टर रशिया के है ना। बेलारूस अलग कंट्री है, रशिया अलग कंट्री है। और व्लादिमीर पुतिन ये प्रेसिडेंट है, रूबल करेंसी है, रशियन रूबल, और मॉस्को कैपिटल है। उरल के पहाड़ और यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रस, लेक व्हीकल सब रशिया में है। क्या है वाडा? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके रूल्स को तोड़ने के मामले में रशिया नंबर 1 पे रहा है। सखारोव पुरस्कार यही मिला रशिया में, जो अपोजिशन लीडर हैं, क्या नाम है उनका, एलेक्सी नेवेले, उन्हें मिला है। और ये तमाम बातें, ज़िरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया किसने? रशिया ने। तो ये आप बातें ज़रूर याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विच हंटिंग के एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बोले तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में विच हंटिंग के जरिए हत्याएं सबसे ज़्यादा हुई हैं? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा झारखंड में 2021 में विच हंटिंग के माध्यम से हत्याएं हुई हैं। ये विच हंटिंग क्या होता है? यानी कि डायन होता है ना, डायन आ गई, अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा इस्लामिक में बोल गई हूँ। अस्तगफुरुल्लाह हमारे होता है कि मतलब ऊपर वाला बचाए इन चीज़ों से, उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इससे मतलब वहाँ पे इतना इस तरह का अंधविश्वास है, क्या है पता नहीं। बहरहाल एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि ये जो है, इसके ज़रिए, विच हंटिंग के ज़रिए जो 2021 में सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई हैं वो हुई हैं झारखंड में, ठीक। झारखंड में महुआ दनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो है पलामू टाइगर रिजर्व है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही है, और यहाँ पे एक बेतला नेशनल पार्क है। तो ये तमाम बातें याद रखिए। और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बीरसा हरित ग्राम योजना, ये सब यहीं चल रही हैं, ठीक। दूरदर्शन पाठशाला यहीं शुरू हुई, झारखंड ने शुरू की। रांची कैपिटल है, और यहाँ पर सोरई खोबर आर्ट को क्या जीआई टैग मिला। और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? रमेश वैश हैं। कौन है? रमेश वैश। रांची यहाँ की कैपिटल। तो ये तमाम बातें आप याद रखें। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इनसेट 4B उपग्रह, इनसेट 4B सैटेलाइट का सक्सेसफुली ट्रायल
किस स्पेस एजेंसी ने किया है? तो इसरो। इसरो किसकी स्पेस एजेंसी है? अपनी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो अपनी स्पेस एजेंसी है और इसने अभी क्या किया है? इनसैट 4B उपग्रह का सक्सेसफुली ट्रायल किया है, याद रखना। एस सोमनाथन, पहले के सिवान थे इसके हेड, अब कौन है? एस सोमनाथन। 1969 में इसकी स्थापना हुई इसरो की और हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी करिकुलम शुरू करने की घोषणा किस बैंक ने की है? तो 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दिनेश कुमार खारा, DK खारा, ये इसके MD एंड CEO है। 1955 इस्टेब्लिशमेंट ईयर है और मुंबई हेडक्वार्टर है। SBI 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, ये हिंदी में होगा, क्या होगा? भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, और इंग्लिश में कहेंगे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी नई कौन बनी है? प्रेसिडेंट बनी है गीता मित्तल। कौन बनी है? गीता मित्तल। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, BHS दामेवा। BHS दामेवा ये प्रेसिडेंट बने थे अभी। ये क्वेश्चन मैं लेना नहीं चाह रही थी, फिर मैंने सोचा ले आज न्यूज़ के तौर पे बता दूं। तो ये बर्किना फासो के प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखना। BHS दामेवा बर्किना फासो के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए भी किस देश के साथ समझौता किया है? तो न्यूजीलैंड। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक समझौता किया है भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ, यानी न्यूजीलैंड की सरकार के साथ। जेसिंडा आर्डन ये इसकी प्राइम मिनिस्टर है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड की, क्या है न्यूजीलैंड की करेंसी? बताइए, जल्दी बताइए। न्यूजीलैंड डॉलर, यूरो, ये न्यूजीलैंड डॉलर, जल्दी आपको बताना है, ठीक है। मैं हमेशा बताती हूँ जेसिंडा आर्डन का भी नाम, वेलिंगटन का भी, सब कुछ ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी व्यवसाय शुरू करने के मामले में आसानी के क्षेत्र में अपने भारत का कौन सा स्थान है? यानी व्यवसाय शुरू करने के आसानी के मामले, मतलब आसानी से व्यवसाय कोई भी शुरू किया जा सकता है, इस मामले में अपने देश भारत का क्या स्थान है, क्या रैंक है? तो रैंक 4 यानी चौथा स्थान। तो व्यवसाय यहाँ आसानी से शुरू किया जा सकता है। अगर दुनिया में कुल देशों में देखा जाए तो चौथे नंबर पे अपने देश भारत का नाम आता है, जहाँ किसी व्यवसाय को आसानी से शुरू किया जा सकता है। पहले नंबर पे है दुबई, जहाँ कोई भी व्यवसाय सबसे आसानी से शुरू किया जा सकता है। ये था आज का प्यारा सा अच्छा सा सेशन। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।